अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनी पजल्स। आइए मेरे साथ जानिए आज कुछ इस्लामी मालूमात के सवाल और उनके जवाबात। सवाल नंबर 1, कुरान पाक में लफ्ज़ कुल कितनी बार आया है? जवाब है 200 से ज़ायद मरतबा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा किस दिन कबूल हुई थी? जवाब है 10 मुहर्रमुल हराम को। चलिए बताइए, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को किस चीज़ ने हलाक किया? जवाब है ज़लज़ले ने। अगला सवाल, हज़रत हलीमा का ताल्लुक़ किस कबीला से था? जवाब है बनु साद के कबीला से। क्या आप जानते हैं अगर कोई शख्स नमाज में ज़ुबान से अल्फाज ना कहे, सिर्फ ख्याल में ही अल्फाज पढ़ जाए तो जायज़ है या नाजायज़? जवाब है सिर्फ ख्याल दौड़ा लेने से नमाज नहीं होगी, बल्कि ज़ुबान से पढ़ना ज़रूरी है। अगला सवाल, इस्लाम में अशर और ज़कात क्या है? जवाब है इस्लाम में 2 किस्म के टैक्स का नाम अशर और ज़कात है। वो कौन सी चीज़ है जो जितनी साफ़ हो उतनी ही गहरी लगती है? जवाब है पानी। क्या आप जानते हैं नबी पाक ने अमन का घर किस घर को कहा? जवाब है खाना काबा को। सवाल है कि आप जानते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ क्या है? रसूल वो हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से वही और किताबें लाते हैं और अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ कौन सी है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है और दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ नेक बीवी है। बताइए, मसाजिद में से किसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मस्मार किया गया? जवाब है मस्जिद ज़रार को। सवाल है, बताइए कि औरत का मज़ार पर जाना जायज़ है या नहीं? जवाब है नाजायज़ है। रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? इस्लामी मुमालिक में रकबे के लिहाज से काज़ाकिस्तान सबसे बड़ा मुल्क है। सवाल है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन रहे थे? जवाब है 40 दिन तक। अगला सवाल, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल का नाम क्या है? जवाब है शमर बिन जिल जोशन। बताइए, जन्नत में जन्नती कितनी देर तक सोएंगे? जवाब है नहीं सोएंगे, क्योंकि जन्नत में नींद नहीं है। अगला सवाल, हाथी का जिक्र किस सूरा में है? जवाब है सूरह फील में। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कहाँ ज़िबा करने का हुक्म हुआ? जवाब है मैदान मिना में। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। बताइए, किस जगह की मिट्टी ज़ाफ़रान से बनी हुई है? जवाब है जन्नत की। वो कौन सी किताब है जो दुनिया में लिखी जा रही है और क़यामत के दिन पढ़ी जाएगी? जवाब है इंसानों के नामा माल की किताब।
अगला सवाल, साइंस, फल्कियात, कलम से लिखना, सिलाई और हथियार सबसे पहले किसने बनाए? जवाब है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, बताइए खाना काबा का दरवाज़ा कितने किलो सोने से बना हुआ है? जवाब है 300 किलो सोने से। सवाल है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में जलाने का मशवरा किसने दिया था और इसका अंजाम क्या हुआ? जवाब है, उस शख्स का नाम हिज़न था, जिसका अंजाम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उसको ज़मीन में धंसा दिया और क़यामत तक वो धंसता ही चला जाएगा। अब बताइए, हज में हजर अस्वद को छूना क्या कहलाता है? जवाब है इस्तलाम। इस्तलाम से मुराद हजर अस्वद को चूमना या छूना है। ये मुबारक पत्थर काबा अल्लाह में सतह ज़मीन से 1.5 मीटर की बुलंदी पर नस्ब है, जहाँ से तवाफ़ का आगाज़ और इख्तिताम किया जाता है। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लोगों से मुसाफा करते थे? जवाब है जी हाँ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा करता दिन भर अपने हाथों से खुशबू महसूस करता रहता था। अगला सवाल, शरई में इब्तिदा से क्या मुराद है? शरीयत में इब्तिदा से मुराद किसी हुक्म का आगाज़ है। सवाल है, इस्लाम की पहली जंग कौन सी थी? जवाब है ग़ज़वे बदर। अरबी ज़ुबान का कौन सा लफ्ज़ है जिसे नमाज कहते हैं? जवाब है, नमाज को अरबी में सलात कहते हैं। सवाल है, सबसे पहले बरसगीर की मुकामी ज़ुबानों में कुरान पाक का तर्जुमा करने की तजवीज़ किसने दी? जवाब है सैफ वली अल्लाह ने। बताइए, खाना खाते हुए दांतों के नीचे ज़ुबान का आना किस चीज़ की अलामत है? बाज़ लोगों का मानना है कि खाना खाते हुए दांतों के नीचे ज़ुबान आ जाए तो आपकी कोई बुराई कर रहा है, जबकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये मन घड़त और बेबुनियाद बातें हैं। इन बातों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सवाल है, वज़ू की फ़जीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाई है? जवाब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी वज़ू करे और वो अच्छी तरह वज़ू करे फिर नमाज़ पढ़े तो उसके वो गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं जो उस नमाज और अगली नमाज के बीच में होंगे। सवाल है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या था? जवाब है हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, अस्सलातु खैरुम मिन नौम, इस अज़ाफ़ी कलमा का तर्जुमा क्या है? जवाब है, अस्सलातु खैरुम मिन नौम तर्जुमा है नमाज नींद से बेहतर है। अगला सवाल, इस्लाम की पहली शहीद खातून कौन है? जवाब है हज़रत सुमैया बिन खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, नमाज में रुकू के दौरान कौन सी गलती करने से नमाज नहीं होती? जवाब है, नमाज में रुकू के बाद और सजदे से पहले सीधा खड़ा होना वाजिब है। इस हालत को कोमा कहते हैं। इस तरह दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना भी वाजिब है। इस हालत को जलसा कहते हैं। और कुछ लोग जल्दी करते हुए कोमा और जलसा में 2 से 3 सेकंड के लिए भी सीधे नहीं होते और उनका वाजिब अदा नहीं होता, और जब वाजिब अदा ना हो तो नमाज भी अदा नहीं होती। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।